पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर कोई चाहता था पाकिस्तान से बदला, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं से बदला। और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और पूरी तरीके से भारतीय नौसेना की तरफ से ये बदला जो है वो लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। 9 लोकेशन चुनी गई जहां पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान में स्ट्राइक की गई। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी स्ट्राइक की गई, उन लोकेशंस पे जहां पे इन आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलते थे, इन आतंकियों के लॉन्च पैड एक्टिव थे। सबसे खास बात यह कि बहावलपुर जैसे इलाके में भी भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं LOC के इलाके में। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को जो धूल चटाई वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से चटाई गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं LOC के इलाके में। सुरक्षा कारणों की वजह से मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वो गन है, ये वो हथियार है जो भारतीय सेना के पास मौजूद है। और इसी हथियार से लगातार पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट किया गया, उन पाकिस्तानी आर्मी के पोस्टों को टारगेट किया गया जहां से हमारे सिविलियन इलाकों में लगातार पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा था। ये आर्टिलरी गन है और इसकी ट्रायल किस तरीके से हो रही है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आर्टिलरी गन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पायलट, को पायलट, उसके साथ जो जवान हैं वो यहाँ पर पोजीशन लेते हैं और उसके बाद किस तरीके से इस आर्टिलरी गन को चलाया जाता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे ही सेना के इन ऑफिसर जवानों को ये निर्देश मिलता है कि आपको अब एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से एक्शन किया जाता है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ अगर इस आर्टिलरी गनों की बात की जाए तो इनकी तकरीबन जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर तक की होती है। और ये देखिए, ये वो हथियार है जिस हथियार से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाई गई। पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। हमारे साथ सेना के ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब भारतीय सेना की क्षमता और उन हथियारों को देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान को धूल चटाई गई। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, कई लोकल जाने भी गई सर। लेकिन ये बताइए सर, किस तरीके से हमारा एक्शन रहा? देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं एक वर्ड से शुरुआत करूंगा कि गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट जस्ट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हमें टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स और उनके उन पोस्ट को बर्बाद करना है जो इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, और वो प्रिसाइज डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके लिए हमारी तैयारी पक्की थी। हम मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली पूरी तरह से तैयार थे। हमारे गन क्रू ने अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल कर ली थी कि हमारा हर गोला टारगेट पे एक्यूरेट गिरा है। इसके लिए हमारे पास थे हमारे भारतीय बनाए हुए कुछ मॉडर्न रडार्स और कुछ न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स, पर सबसे जरूरी चीज जो थी वो था हमारे जवानों का विश्वास, उनका जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर बोलता है, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, जरा चेक करो दुश्मन का क्या हाल हुआ टारगेट का। ये था उसका जोश। हाँ, दुश्मन ने भी हमारे ऊपर आर्टी शेलिंग की, मगर हमने पूरे काउंटर मेजर्स अपना रखे थे और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमें 0 कैजुअलिटी उठानी पड़ी। ये तो हमने देखा भी, हमने वीडियोस देखी कि किस तरीके से उन इलाकों को एज ए प्रोफेशनल आर्मी हमने देखा कि आप सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों को टारगेट कर रहे थे जो पाकिस्तानी पोस्ट थी, जो हमारे सिविलियन इलाकों में टारगेट कर रहे थे। देखिए, हमारा एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि हमें एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है, मगर जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमने एक चीज तो ठान ली कि अब
अगर उन्होंने हमारे गांव में गोले गिराए तो उनकी पोस्ट मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक गोला उनके लिए एक जवाब था और हमने भी इस बात का पूरा इंश्योर किया है कि हमारा हर गोला उनके किसी भी सिविल एरिया में ना गिरे और उनकी कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। तो ये देखिए भारतीय सेना के ऑफिसर है वो बता रहे कि किस तरीके से उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां से लगातार हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया उन इलाकों में खासतौर पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का छंब इलाका, थुम्ब इलाका, कोटली इलाका और उसके अलावा कई ऐसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके थे जहां से पाकिस्तानी सेना जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रही थी। वहीं भारतीय सेना एज अ प्रोफेशनल जो फोर्स है उसकी तरफ से पूरी तरीके से पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट किया गया, उन पोस्टों को टारगेट किया गया जहां से लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा था। सबसे अहम और सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। चाइनीज आर्टिलरी का इस्तेमाल जब पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से ये वो आर्टिलरी जो है वो यूज की गई जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाई। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए LOC से।